अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ मीरा, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को देवी कहा जाता है। उसे लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में पुकारा जाता है और नवरात्रि के दिनों में तो साक्षात उसे घर घर पूजा जाता रहा है। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? वो अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, उसी से घर में रोशनी है। बेटी तो घरों को जोड़ती है। इसी पर आधारित है हमारा आज का ये नाटक, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बधाई हो सुखदेव, तुम्हारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। क्या है डॉक्टर साहब, बेटी पैदा हुई है? मुझे तो लगा था कि लड़का होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, लेकिन अब क्या होगा? हे भगवान, लाओ डॉक्टर साहब, इसे मुझे दे दो। अरे यहाँ कोई आसपास तो नहीं है, इसे यहीं फेंक देता हूँ। आना इस देश मेरी लाडो ना, आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी लाडो। मासूम सी नन्ही परी हूँ मैं, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे भी इस संसार में आने दो, सम्मान से जीना चाहती हूँ मैं। देकर देखो मुझे मौका, अपनी जगह बनाना चाहती हूँ मैं। बेटियां नहीं होती हैं बेटों से कम, सबको बतलाना चाहती हूँ मैं। बोझ नहीं हूँ मैं किसी पर, बेटों के कंधे से कंधा मिलाना चाहती हूँ मैं। हर आदमी की पूरक है बेटी। दोस्तों, हमारे समाज में बेटियों को लेकर अभी भी बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है। उन्हें बेटों के बराबर समान अधिकार नहीं दिए जा रहे, जिसके कारण पुरुष और स्त्री लिंगानुपात में फ़र्क आता है। घर के बड़ों का दबाव आज भी बहुओं पर बेटा पैदा करने के लिए ही होता है। बहू, मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए। लेकिन माँ जी, लड़की हो गई तो? अरे शुभ शुभ बोल, लड़का ही चाहिए बस। माँ, माँ, अभी तो मेरे हाथों की लकीरें भी नहीं बनी और अभी से ही आप लोगों ने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे इस दुनिया में आने दो, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल की फीस की चिंता भी मत करना, मैं भैया की किताबों से ही पढ़ लिख जाऊंगी। आप पापा से कहना कि मेरे दहेज की परवाह भी ना करे। मैं बुढ़ापे में आपका सहारा बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी।
मीरा, अरे ओ मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। अभी उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध तक नहीं पिया, और फिर उसे स्कूल की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैं तो सुबह से घर का काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, मैंने तो उसे नहीं देखा। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ए छोरी, खबरदार, जो स्कूल जाने की बात कही तो बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के कामकाज अच्छी तरह सीख ले, आगे चलकर यही काम आने वाले हैं तेरे। पढ़ लिख कर कौन सा तुझे कलेक्टर बनना है? जाके बर्तन मांज। पिताजी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना, उसे भी तो पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना सिर्फ लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो संभालनी है, चुपचाप अपना काम कर जाकर, समझी? अरे अरे, क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बिटिया क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी और दादा मुझे स्कूल जाने ही नहीं देते, कहते हैं तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चल के चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे माँ जी, ये तो बहुत गलत बात है। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ के इस समाज में बहुत कुछ कर सकती हैं? आप किस दुनिया की बात कर रही हैं माँ जी? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ लड़कियां धरती से लेकर आसमान, राजनीति से लेकर विज्ञान, घर के आंगन से लेकर खेल का मैदान, हर एक क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में करवाती हूँ। और माँ जी, मुन्ना के साथ साथ अब मीरा के भी स्कूल जाने की तैयारी करिए। ठीक है डॉक्टर दीदी, आज आपने मुझे ये बात समझाकर मेरी आंखें खोल दी। मैं अब मीरा को स्कूल जाने से कभी नहीं रोकूंगी, और साथ ही साथ अब उससे घर का काम भी नहीं करवाऊंगी। बेटा बेटी में फर्क किए बिना उसे खूब पढ़ाऊंगी। ये हुई ना बात। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, खुद से वादा करके अब आगे आओ। चिड़ियों की झुंड सी चहचहाती हैं बेटियां, पगडंडियों पर नीले पीले आंचल उड़ाती हैं बेटियां, पायल की रुनझुन सी गुनगुनाती हैं बेटियां, पानी सी निर्मल स्वच्छ नजर आती हैं बेटियां। क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती हैं बेटियां। वरदान है सीख बिटिया, एक कोख से एक कोख का जन्म हो जाने दे, इस तरह दुनिया को तू खुश भी रहने दे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, खुद से वादा करके अब आगे आओ। साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी। इस योजना को साल 2014-15 में 100 जिलों में शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को चाइल्ड सेक्स रेशो में कमी को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसके अंतर्गत महिलाओं के एम्पावरमेंट से जुड़े मुद्दों को भी हल किया जाता है। इस योजना के माध्यम से न केवल बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, बल्कि बेटियों को हायर एजुकेशन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2024 में कुछ नए पहलू जोड़े हैं, जैसे बालिकाओं को स्किल्स प्रदान करना, सेकेंडरी एजुकेशन में उनका एनरोलमेंट करना, मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक करना और बाल विवाह को समाप्त करना। तो साथियों, हम आशा करेंगे कि हमारे भारतीय जनसंचार संस्थान के रेडियो एंड टेलीविजन के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया ये नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नशे मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना अपना रेडियो 96.9 FM